गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर में से टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में बताएंगे। ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है, पार्ट थर्ड। इसके पहले दो वीडियो इस चैप्टर के और दिए हैं, जिन लोगों ने ना देखे हों वो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसा कि टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई भी फंक्शन वर्धमान कब होगा, ह्रासमान कब होगा, उसकी क्या कंडीशन है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन निरंतर वर्धमान फलन। देखिए, जैसा नाम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब कोई भी फंक्शन जो लगातार इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हम अगर यहाँ पर कोई भी एक ग्राफ खींचते हैं, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, एक हमारा कोई कर्व इस तरह से है, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। इस कर्व को हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लिया। अब यहां पर दो पॉइंट, एक x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। इन दो बिंदुओं के बीच में कोई भी हमने पॉइंट लिए, मान लीजिए यहां पर ये x1 है, ये x इक्वल टू x2 है। ठीक है, अब यहां से x1 ये आपका ओरिजिन है, x1 की वैल्यू x2 से कम है और x बराबर x1 पर इसके जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ एक्स1। तो एफ एक्स1 ये y कोऑर्डिनेट हो गया, इस पर क्या होगा एफ एक्स2। अब अगर यहां पर हम देखें कि x1 पर ये जो एफ एक्स1 है, एफ एक्स1 आपकी ये वैल्यू आ रही है और एफ एक्स2 तो अगर x1 से x2 अधिक है और एफ एक्स1 से अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन निरंतर वर्धमान होगा। जैसे जैसे हमारे x के मान बढ़ेंगे, x के मान बढ़ने पर y का मान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये फलन हमारा कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा। इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी,
any function fx is strictly increasing function on interval AV. If x1 less than x2 implies that fx1 less than fx2. ठीक है, सिंपल सी परिभाषा, एनी फंक्शन fx is strictly increasing function on open interval AV if x1 less than x2 implies that fx1 less than fx2. इसका मतलब x1 का मान x2 से कम है और fx1 का मान fx2 से कम है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अदरवाइज दूसरे शब्दों में अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 भी fx1 से बड़ा है, तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन क्या होगा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर वर्धमान फलन कहलाएगा। जैसे जैसे x के मान बढ़ेंगे उसका y कोऑर्डिनेट यानी कि fx की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि अगर हम यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट x3 ले लें तो x2 से यहाँ पर अगर x3 ले लें तो ये आपका fx3 का मान fx2 से अधिक है। इसका मतलब एक हमारा ये इंटरवल a से b के बीच में ये फंक्शन हमारा fx कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ab में, और ओपन इंटरवल ab में ये हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तब ab के बीच में कोई भी अंतराल लिया जाए, कोई भी x के 2 मान 4 मान 3 मान जो आपकी इच्छा हो, अगर लेते हैं इस तरह से x1 x2, इसका मतलब x1 x2 बिलोंग्स टू AB, तो हमारी परिभाषा क्या होगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, एनी फंक्शन fx is strictly increasing function on open interval AB if x1 less than x2 implies that fx1 less than fx2। इसके अपोजिट अब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन,
निरंतर ह्रासमान फलन ए फंक्शन f(x) is said to be strictly decreasing function if x1 less than x2 implies that f(x1) greater than f(x2). इंटरवल और ले लीजिए ऑन ए बी, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, एक बिल्कुल साधारण परिभाषा आपकी, ए फंक्शन f(x) is said to be strictly decreasing function on open interval AB if x1 less than x2 implies that f(x1) greater than f(x2). x1 x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी y की वैल्यू उसकी कम होती चली जा रही है। अगर ये निरंतर हो रहा है एक दिए गए इंटरवल ए बी के बीच में, तो हम कहेंगे कि ओपन इंटरवल ए बी पर ये फलन हमारा निरंतर ह्रासमान फलन है। ठीक है, इसको आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। x डैश y डैश, ये xy प्लेन है, ओरिजिन। अब हमारा कोई एक कर्व इस तरह से है, ये कर्व y = f(x), इसमें हमने कोई पॉइंट x = a, x = b, ये हमारा इंटरवल ए बी इंटरवल है। अब इस ए और बी पॉइंट के बीच में हमने कोई भी दो पॉइंट लिए, ये x = x1 और यहां पर ये f(x2). अब देखिए x2 हमारा x1 से बड़ा है, क्योंकि जब हम ओरिजिन से राइट साइड चलते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो x1 पर फंक्शन y की वैल्यू क्या है, यहां से परपेंडिकुलर ड्राफ्ट कर दें, f(x1) और ये आपकी दूरी ये हो गई f(x2). तो आप इस फंक्शन ये जो कर्व है इसका नेचर देख रहे हैं, जैसे जैसे x के मान बढ़ रहा है y की वैल्यू कम हो रही है, f(x1) f(x2) से अधिक है, तब हम इस फलन को क्या कहेंगे,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर ह्रासमान फलन। इसका मतलब x के मान बढ़ने पर f(x) की वैल्यू कम हो तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? निरंतर ह्रासमान फलन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो क्या इसमें देखा कि x1 लेस देन x2, f(x1) लेस देन f(x2), तो हमारा ये निरंतर वो क्या होगा? वर्धमान फलन होगा। और अगर x1 लेस देन x2 एम्प्लाइज दैट f(x1) ग्रेटर देन f(x2), तो ये हमारा निरंतर ह्रासमान फलन होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर इस चैप्टर को हमने, जैसे हम पहले एक उदाहरण लेते हैं। So that the function f(x) equal to 2x plus 3 is strictly increasing function on R, where R is the set of real number। x के किसी भी वास्तविक मानों के लिए फलन f(x) इक्वल टू 2x plus 3 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, निरंतर वर्धमान फलन है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर बहुत आसान बात है, चेक करना है कि वर्धमान है, ह्रासमान है या क्या स्थित है। x1 x2 कोई दो एलिमेंट्स वास्तविक संख्याएं हैं, सच दैट x1 ठीक है, x1 x2 कोई भी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार से है कि x1 इज लेस देन x2। अब यहां से देखिए f(x) बराबर क्या दिया है? 2x plus 3। तो हम क्या करें, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2x1 लेस देन 2x2। ये बात सही लिखी है, x1 लेस देन x2, 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड किया तो 2x1 लेस देन 2x2। अब अगर हम दोनों साइड 3 को ऐड कर दें इसका मतलब 2x1 plus 3 ये सही है। और 2x1 plus 3 क्या होगा? f(x1)
2x2 प्लस 3 f(x2), तो x1 प्लस x1 लेस देन x2 मानने पर f(x1) लेस देन f(x2) रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब जवाब क्या लिखेंगे? सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दूसरा उदाहरण लेते हैं। So that f(x) equal to x square is strictly increasing function on interval 0 to infinity. इंटरवल क्या दिया है? AV 0 to infinity। अब आपको ये देखना है कि 0 से इन्फिनेटिव इंटरवल पर क्या ये फलन f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको क्या लेना है? इफ x1 लेस देन x2, रिजल्ट क्या आना चाहिए? f(x1) लेस देन f(x2)। तो यहां पर देखिए let x1 x2 belongs to open interval 0 to infinity such that x1 यहां पर देखिए हमारा जो इंटरवल है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में। 0 से इन्फिनिटी का मतलब x अक्ष की धन दिशा, ओरिजिन से जैसे ही हम राइट साइड में चलते हैं x पॉजिटिव वैल्यू कहलाती है। तो अगर x1 x2 छोटा है यानी x1 हमारा ये है पॉइंट और x2 ये पॉइंट है, तब x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करते हैं, इनमें रिलेशन क्या होगा? x1 छोटा है x2 और x1 x2 इंटरवल किसमें? 0 से इन्फिनिटी में। तो इसका मतलब
x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये fx1 लेस देन fx2। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब यहां पर हम इसकी बात करते हैं इसी प्रश्न में। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इस बार इंटरवल हमने लिया है -∞ 0, इस पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको करना है, केवल कंडीशन डिक्रीजिंग वाली देखनी है। let x1 x2 belongs to given interval -∞ 0 such that x1 less than x2, x1 लेस देन x2। अब जरा इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। ये हमारा x1 है, ये x2 है, तो x1 लेस देन x2। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये -2 है, ये -3 है, तो -3 बड़ा है या -2 बड़ा है? तो -2 बड़ा है, इसका मतलब -3 इज लेस देन -2। अगर हम इसका स्क्वायर कर दे, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, अब इनमें रिलेशन क्या होगा? यहां पर देखिए x1 क्या था -3, तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 में कौन ग्रेटर है? 9 बड़ा है, इसका मतलब रिजल्ट हमारा यहां पर अपोजिट हो गया। ठीक है, क्योंकि इंटरवल का खेल है, 0 से -∞ टू 0, इसका मतलब एक्स अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन की बात हो रही है और एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन से जैसे जैसे हम ओरिजिन की ओर बढ़ेंगे एक्स की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो यहाँ पर x1 छोटा है, x2 बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया कि मान लीजिए x1 x2 -2 है और x1 -3 है, तो -3 लेस देन -2। लेकिन जब इनका स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, तब रिजल्ट क्या होगा? x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर इक्वल टू fx1 since x1 less than x2 implies that fx1
greater than fx2. So fx equal to x square is strictly decreasing function on interval माइनस इन्फिनिटी 0। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी 0 पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा निरंतर ह्रासमान फलन होगा। लेकिन अगर यही 0 से इन्फिनिटी इंटरवल पर लेते हैं तो ये निरंतर वृद्धिमान फलन होगा। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसे बनता है? एक्स इक्वल टू, और थोड़ा सा इस तरह से बना लीजिए, देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ वन इक्वल टू 1, एफ टू इक्वल टू 4, एफ थ्री इक्वल टू 9, एफ माइनस 1 इक्वल टू 1, एफ माइनस 2 इक्वल टू 4, एफ माइनस 3 इक्वल टू 9। तो यहां से अगर हम इसके ग्राफ बनाने की बात करें, ठीक है, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, इसका मतलब ये पॉइंट आया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9, इस तरह से ये कर्व होगा। और x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0। अब फिर यहां से देखिए, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9। ये हमारा कर्व बन रहा है। अब यहां से देखिए, ये जो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच की बात अगर हो रही है, तो जैसे जैसे हमारा x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है। और 0 से इन्फिनिटी के बीच की अगर बात करें तो x के मान बढ़ने के साथ साथ y का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी पर, और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटरवल पर।
so that fx equal to minus 3x plus 12 is a strictly decreasing function on R, where R set of real number। क्या दिखाना है कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12, ये x के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन हमारा कैसा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर ह्रासमान फलन। Let x1 x2 belongs to R such that x1 less than x2। ठीक है, अब अगर यहां पर हम -3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एफ एक्स हमारा क्या था? -3x प्लस 12, तो -3 से मल्टीप्लाई करने पर तो -3x1 -3x2। अब जरा देखिए इनके बीच में इनइक्वालिटी क्या होगी। तो जब भी हम माइनस संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 2 लेस देन 5, 2 5 से कम है, -2 -5। अब -2 क्या है? -5 से ग्रेटर है, या -4 -10 -2 का मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या होगा? ग्रेटर। तो यहां पर x1 लेस देन x2, -3 का हमने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब -3x1 ग्रेटर देन -3x2। दोनों साइड 12 जोड़ दीजिए, तो -3x1 प्लस 12 और एफ एक्स बराबर क्या था? -3x प्लस 12। इसका अलावा एफ x1 इक्वल टू -3x1 प्लस 12, एफ x2 इक्वल टू -3x2 प्लस 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ x1 ग्रेटर देन, बस आपका सवाल हल हो गया। इतना ही करना था। क्या दिखाना था? कि इफ x1 इज लेस देन x2 implies that fx1 is greater than fx2। This is sufficient condition for
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस x1 लेस देन x2 implies that fx1 greater than fx2 on R. Result, so function fx equal to minus 3x1 3x plus 12 is strictly decreasing function. केवल आपको इतना करना है, हम एक ग्राफ लेते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा फंक्शन ये y बराबर एफ एक्स, इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है। यहां पर मान लीजिए ये पॉइंट हमारा x1 है, ये x2 है, x3, x4, x5, तो यहां पर देखो x2 इज ग्रेटर देन x1, इसका मतलब fx2 ग्रेटर देन fx1। जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है y का मान भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन यहां पर देखिए x3 से x4 के बीच एक इंटरवल AB के बीच में हमारा एक इंटरवल ऐसा मिल रहा है जिस पर कि x3 और x4 दोनों पॉइंट पर के बीच y की वैल्यू क्या है? इक्वल है, यानी हमारा जो है ये रेखा x अक्ष के समांतर हो गई। और इसके बाद फिर आगे जो पॉइंट है उन बिंदुओं पर ये फिर आपके जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस टाइप के जो भी कर्व है उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। कहने का मतलब कि वो फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अथवा उनके बीच में कुछ ऐसे बिंदु भी हो सकते हैं जिन पर कि फंक्शन इक्वल वैल्यू रखते हो। fx3
इक्वल टू f(x4), इसका अलावा x1 से x2 के बीच में हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो फ्लैट है, एक्स एक्स के पैरेलल है, तो इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी। कहीं पर भी ये फंक्शन डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू बढ़ रही हो तो y की वैल्यू कम हो गई हो। ये तो हो रहा है कि x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर, बाकी के लिए फलन हमारा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इस प्रकार के फलन को क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका अलावा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? x1 लेस देन x2 implies that f(x1) is less or equal f(x2), then function increasing function on इंटरवल ए बी, कोई भी गिवन इंटरवल। इसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन में या तो x के मान बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू कम होती चली जाएगी, f(x) की वैल्यू कम होती जाएगी, या कुछ उनमें से कुछ बिंदुओं पर हो सकता है कि वैल्यू इक्वल हो, x की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट है, तब भी हमारा ये फलन क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों में अंतर क्लियर हुआ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तभी होगा x1 लेस देन x2 implies that f(x1) लेस देन f(x2). अब यहां पर बात आती है कि इस चैप्टर को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स के अंतर्गत क्यों रखा गया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए, क्या कहीं कैलकुलस का उपयोग किया? नहीं किया। तो फिर इसको चैप्टर में, ये जो है चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इस चैप्टर के अंतर्गत आ रहा है। इसका मतलब हमें ये देखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव का क्या महत्व है। तो यहां से देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा कोई फंक्शन है x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। y इज इक्वल टू f(x), ये फंक्शन है। अब यहां पर देखो तो हम 2 पॉइंट लेते हैं, x1 x2।
x1 लेस देन x2, और उस स्थिति में फंक्शन की वैल्यू f(x1) लेस देन f(x2) प्राप्त हो रहा है, क्योंकि f(x1) ये है, छोटा मान है, और f(x2) बड़ा मान है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसको हम कैलकुलस का उपयोग करते हुए किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंटरवल ए से बी के बीच में, ओपन इंटरवल ए बी में, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। साथ में क्लोज इंटरवल ए बी पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमने आपको कंटिन्यूटी और जो है डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर्स पूरा पढ़ाया है। जिसको हमारी बात ये क्लियर ना हो रही हो, वो इससे पहले वाला चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर्स के वीडियो जरूर देखें, तब उसको क्लियर बात हमारी समझ में आएगी। इस बीच में ए बी इंटरवल के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर हम कर्व की टेंजेंट खींचते हैं, मान लीजिए x1 पर हम टेंजेंट खींच रहे हैं, तो ये जो टेंजेंट का एंगल बन रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव एंगल बनेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा, और एक्यूट एंगल जो है वो पॉजिटिव एंगल होगा। और tan थीटा की वैल्यू dy अपॉन dx इक्वल टू tan थीटा। और अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा का चिन्ह क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन क्या हो गई? फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स एक कोई फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन on AB if f dash x greater than 0। x belongs to AB। f dash x डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का अगर धनात्मक है, किस इंटरवल में? ओपन इंटरवल ए बी में, जो कि दिया हुआ है, तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कहने का मतलब कि यहां से x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी कोई भी पॉइंट ले, इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट जाएगी, इस टेंजेंट का जो एंगल है वो x अक्ष के धनात्मक दिशा से एक्यूट एंगल बनाएगा। ठीक है, और एक्यूट एंगल बनाने के कारण उसके tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसलिए अगर dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0 और f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इसके अपोजिट बात करते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, इनके बीच में हम कोई भी पॉइंट ले लें। मान लो यहां पर ये हमारा पॉइंट x1 है, ये x2 है। अगर हम x1 पर इस कर्व की स्पर्श रेखा खींचे तो ये स्पर्श रेखा इक्विट एंगल थीटा जो बनाएगा वो आपके एक्स अक्ष की धन दिशा से साथ नेगेटिव डायरेक्शन में हो। इसका मतलब ये थीटा कैसा होगा, माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो अगर एक्स अक्ष के से प्लस थीटा एंगल बना रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है स्पर्श रेखा, और वो 90 अंश से छोटा कोण है, तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर ये एक्स अक्ष के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण एंगल बना रहा है तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इस स्थिति में अगर हम इस कोण को देखें तो ये एंगल हमारा 90 से अधिक होगा। इसका मतलब डिक्रीजिंग पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट से होकर जाएगी, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसलिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन इसका डेरिवेटिव एप्लीकेशन में इस चैप्टर को जो रखा गया उसका उद्देश्य केवल इतना था। तो क्या लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में, ए फंक्शन एफ एक्स y is equal to fx is strictly decreasing function on interval AB if f dash x is less than 0, where x belongs to डिफ्रेंसिएशन करें। अगर वो हमारा डिफ्रेंसिएशन का मान दिए गए इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बहुत आसान है। अभी जैसे हमने जो प्रश्न लिए थे उसको कैलकुलस के द्वारा दिखाते हैं कि कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं। हमें चेक करना है कि एक फंक्शन हमारा y इक्वल टू 2x प्लस 3, या इसको fx लिख सकते हैं, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 ऑन r। ये हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैलकुलस के उपयोग से अवकलन का आपको जो है प्रयोग करना है।
एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स के किसी भी वास्तविक मान के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 2, और ये 2 वैल्यू आई तो हम क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 ऑन आर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहां पर दूसरा हमने प्रश्न लिया था एफ एक्स इक्वल टू -3x प्लस 12 ऑन आर। अब ये हमारा फंक्शन कैसा होगा, तो क्या प्रॉब्लम है एफ डैश एक्स इक्वल टू -3 x belongs to R, so f dash x लेस देन 0। जब आप क्या लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमें कैलकुलस का उपयोग करना है, और कैलकुलस के उपयोग में आपको केवल एक चीज दिखानी है कि अगर एफ डैश एक्स ओपन इंटरवल में नेगेटिव पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 भी हो जाती है, कुछ ऐसे मान मिल जाते हैं जिनपे 0 होती है, तो 0 हो या पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 या नेगेटिव तो उसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने का तरीका बताएंगे और कुछ अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।